शांति, आजकल कहाँ होती है तू? दिखाई नहीं देती। मैंने कितनी बार तेरी बहू से पूछा, वो कुछ बताती ही नहीं है। बस मुंह फेर कर चली जाती है। क्या बताऊं अब मौसी? जब से समन के पापा बीमार पड़े हैं, तब से उन्हीं की देखभाल में लगी रहती हूँ। अब तो ये नौबत आ गई है कि सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं। सरकारी अस्पतालों के धक्के खाती रहती हूँ। अब सरकारी अस्पतालों की तो आपको हालत पता ही है, घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, तब जाकर बारी आती है। हाँ, उसकी तबीयत के बारे में मैंने भी सुना था। एक दो बार तेरे घर पे गई थी, पर तेरी बहू ने तो अंदर ही नहीं जाने दिया। मना कर दिया कि बाबूजी सो रहे हैं। बोला कि बाद में आ जाना। बाद में मैं गई, तब भी इसने मना कर दिया। मैं अपना मुंह लेकर वापस आ गई। तेरी बहू तो बहुत तेज है भाई। अब मैं क्या बताऊं मासी, एक तो इनकी तबीयत, ऊपर से बेटी की शादी भी करनी है। हर वक्त मैं टेंशन में ही रहती हूँ। और तो और बेटे और बहू के घर में रहना पड़ता है। ये जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं भी अपने गांव चली जाऊं वापस। क्या करूं मैं, दुखों का तो बाढ़ टूट पड़ा है मुझ पर। ओह, बहुत अफसोस हुआ। वाकई तू तो बहुत परेशान है। चल हिम्मत ना हार, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। हाँ मासी, मुझे भगवान से ही उम्मीद है और मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। बाकी दुनिया के रंग तो मैंने देख लिए, कोई किसी का अपना नहीं होता। ठीक है मौसी, चलती हूँ मैं अब। इसके बाबूजी को भी तो दवाइयाँ देनी है। चल ठीक है शांति। शुक्र है आ गई तुम दोनों। कहाँ गुलछर्रे उड़ाने गई थी? इतना टाइम लगता है क्या दवाई लाने में? वो भाभी, रोड वाला मेडिकल तो बंद था, आगे वाले मेडिकल में जाना पड़ा। आपको तो पता ही है वो कितना दूर है, तो वहाँ तक हमें पैदल ही जाना पड़ा, इसीलिए हम लेट हो गए। हमारे पास तो बस के भी पैसे नहीं थे। हाँ ठीक है, ज्यादा कहानियाँ बनाने की कोशिश मत करो। अब जाओ, किचन में सारा काम पड़ा है। जल्दी से सारा किचन का काम समेट के मेरे लिए चाय बना कर लाओ। और माँ जी, आपका पति बीमार पड़ा है और आप बाहर घूमती फिर रही हो। ये क्या कह रही है बहू तू? मैं मार्केट घूमने गई थी। बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कर। अपनी सास से बात कर रही तू, ऐसे करते हैं क्या बात? भाभी, आपको तो पता ही है बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो हम यहाँ रह रहे हैं। और सारी दवाइयाँ भी तो यहीं की चल रही है, और गांव में तो कहीं मिलती ही नहीं है। देखो समन, मैं माँ जी से बात कर रही हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने कहा है ना, किचन का काम समेटो और मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लेकर आओ। और माँ जी, आप बाबूजी को दवाइयाँ देने के बाद झाड़ू लगा देना एक बार घर का, बहुत गंदा हो रहा है घर। पर भाभी, माँ के पैरों में तो दर्द रहता है, वो कैसे लगाएंगी झाड़ू? ओ माँ की चमची, ज्यादा कहानियाँ सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे। अभी मार्केट जब घूमने गए थे, तब तो माँ के पैरों में दर्द नहीं था। चुपचाप झाड़ू लगाओ यहाँ पर। मम्मी, आप बाबूजी को दवाई दे दे। आपको झाड़ू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में झाड़ू लगा दूंगी। बेटा, मैं तेरे बाबूजी को दवाई देने के बाद खुद ही झाड़ू लगा दूंगी। तू अब नन्ही सी जान कितना संभालेगी? सारा काम तू ही तो संभाल रही है। पर माँ, आपके घुटनों का दर्द? अरे बेटा, घुटनों का क्या है, मैं जैसे तैसे खड़े होकर बैठकर लगा ही लूंगी झाड़ू, तू टेंशन मत ले। अब बहू ने बोला है तो जैसे तैसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगी। पर माँ, भाभी हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है? अरे बेटा, मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। ये तो फिर बहू है, मुसीबत में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। यहाँ तो हमारा सिक्का ही खोटा निकला, बहू तो फिर भी पराई है। आप किसकी बात कर रही हो माँ? तेरे तीनों भाइयों की बात कर रही हूँ। अभी तक हमारी किसी ने कुछ खबर ली है? तीनों को पता है कि बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी किसी ने नहीं पूछा कि बाबूजी की तबीयत कैसी है। क्या करे, मुसीबत तो हमारे ऊपर आई है ना, हम ही को झेलनी पड़ेगी। दूसरों के आसरे रहना तो मुझे भी पसंद नहीं है, पर क्या करे अब। तेरे बाबूजी ठीक हो जाए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। पर माँ, मैं ये कह रही थी कि हम बड़े भैया के घर चले जाएं। उस दिन तेरे सामने ही तो कॉल किया था मैंने उसे, वापस उसने कॉल भी नहीं की, पूछा भी नहीं कि बाबूजी की तबीयत कैसी है। अब क्या फायदा ऐसे बेटे होने का? ये बात तो बहुत सही कह रही है माँ। ठीक है माँ, मुश्किल वक्त है, हम दोनों मिलकर गुजार लेंगे। बेटा, तू जा किचन में सारा काम समेट के तेरी भाभी को चाय बना कर दे आ, नहीं तो वो वापस से बखेड़ा खड़ा कर देगी। और मैं तेरे बाबूजी को पास जाती हूँ, उनकी सफाई करके उनको दवाई देकर आती हूँ। ठीक है माँ। सुनो जी, मैं आपकी दवाइयाँ ले आई हूँ, आप जल्दी से ही ठीक हो जाओगे।
लगता है ये खांसी तो जान लेकर ही छोड़ेगी। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? कम से कम अच्छा तो बोलिए। थक गया हूँ मैं इस बीमारी से, बिल्कुल थक गया हूँ मैं। आप ये दवाइयाँ खा लीजिए, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम जल्दी से गांव चले जाएंगे और वहीं रहेंगे फिर। चाहता तो मैं भी यही हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, इतना टाइम लगता है क्या दवाई देने में? जल्दी दवाई दे दी हो तो जल्दी से बाहर आए और झाड़ू लगाएं, बहुत गंदा हो रखा है बाहर। सुनो जी, मैं समन के हाथों दवाई भेजती हूँ, आप जल्दी से दवाई खाकर सो जाइएगा। सोने के बाद दवाई असर करती है। समन की माँ, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है ना, तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर बहुत खुश हूँ और बहू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है। और रही बात झाड़ू की, झाड़ू लगाने के लिए ही तो बोल रही है। बहू के पास तो 36 काम होते हैं, वो दिन भर काम करती है, तो मैं एक झाड़ू नहीं लगा सकती? बेचारी वो कितना काम करेगी, इसीलिए झाड़ू मैं लगा दूंगी। क्या मैं गांव में झाड़ू नहीं लगाती थी? चलिए अब मैं जा रही हूँ, आप भी ना कुछ भी सोच लेते हैं। समन की माँ, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हो, मुझे दिखाने के लिए नाटक कर रही हो। माँ जी, अगर सफाई हो गई हो तो जाकर छत पे पौधों को पानी दे आओ। ठीक है बहू। वो बहू, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी माँ जी, बोलिए। बहू, मैं कह रही थी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। माँ जी, अभी कुछ समय पहले ही तो दिए थे मैंने पैसे, इतनी जल्दी खर्च कर दिए? बेटा वो तो तुम्हारे पापा की दवाई में खर्च हो गए और थोड़े से पैसे बचे थे जो मैंने समन की किताबें ला दी। देखिए माँ जी, एक तो आपके खाने पीने का देखे, ऊपर से बाबूजी की दवाइयाँ भी देखे, अब ये समन की किताबें भी। मेरे पास पैसों का पेड़ तो नहीं है जो मैं पैसे तोड़ तोड़ कर आपको देती रहूं। आपको तो जब भी देखो मुंह खोलकर पैसे मांगती रहती है, कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? और रही बात समन की किताबों की, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। आपको क्या जरूरत थी मेरे पैसों की उसको किताबें दिलवाने की? इतना पढ़कर वो करेगी भी क्या? लास्ट में उसे चूल्हा चौका ही करना है। क्या उखाड़ लेगी इतना पढ़कर वो? और माँ जी, ये सब तभी अच्छा लगता है जब अपने हाथ में पैसा हो। हाँ, चली है मेरे पैसों से समन को पढ़ाने। वो बेटा समन का आखिरी सेमेस्टर था, मैंने सोचा 4 साल की मेहनत जाया नहीं होगी, इसीलिए मैंने उसे किताबें खरीद कर दे दी थी। जब बेटा मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो तुझे मैं लौटा दूंगी वापस। और वैसे भी बेटा, तेरे बाबूजी ने सारे बेटे बेटी को पढ़ाया है, उनका शुरू से ख्वाब था उनके सारे बच्चे पढ़ लिख कर उनके सपने पूरे कर ले और अपने पैरों पर खड़े हो जाए। उन्होंने अपने तीनों बेटों को तो पढ़ाकर सेटल कर दिया अपनी फैमिली के लिए, पर उनकी बेटी को भी तो पढ़ाना पड़ेगा उतना ही। समन छोटी थी इसलिए उसकी पढ़ाई बच गई है, बस समन भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए बस। हाँ तो माँ जी, अपने बच्चों को तो सभी पढ़ाते हैं, उसमें कौन से एहसान की बात है? तो बेटा, ना तो कभी एहसान जताया था ना जताऊंगी, इसमें एहसान वाली तो कोई बात ही नहीं है। अपने बच्चों को तो सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है हमने गांव में रहकर भी अपने बच्चों को पढ़ाया है। वो इतनी दूर जाते थे शहर में पढ़ने के लिए, आज इसीलिए तो वो कामयाब है। और रही बात बेटा हमारी, तो हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी तो गांव में ही ठीक है। अरे माँ जी, मुझे सब पता है आप क्या कहना चाहती है। अब आप जाइए और छत पे पौधों को पानी दीजिए। पर बहू, छत की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ पाऊंगी मैं? मेरे घुटनों ने तो मानो जवाब ही दे दिया है। बिल्कुल उतरने और चढ़ने में काम ही नहीं करते, बहुत दर्द करते हैं बेटा, बहुत दर्द है। माँ जी, आप बहुत कामचोर हो गई हैं, बेटे बेटे बस खाना हजम करती रहती हैं। भाभी, आप माँ को मत बोलो कुछ भी, मैं पौधों को पानी दे आऊंगी ऊपर जाकर। लो, आ गई आपकी चमची, बस इन्हीं की कमी थी। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पौधों को पानी कौन देकर आएगा। जाओ समन, तुम ही देकर आ जाओ पौधों को पानी। और माँ जी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, आप पीछे से घर का ध्यान रखिएगा। सारा सामान लेकर आना है, सारा राशन लेकर आना है, सारी जिम्मेदारी मेरे ही तो कंधों पर है। घर का भी देखूं और बाहर का भी देखूं। भाभी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं नहीं ननद रानी, आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली मैनेज कर लूंगी, समझी आप बस घर देखिए। अरे समन बेटा, तू क्या करेगी मार्केट जाकर? तू यही रुक मेरे पास, तेरी भाभी जाकर ले आएगी सारा सामान। चल तू मेरे साथ किचन में चल, तेरे बाबूजी को काढ़ा भी बनाकर देना है। जी माँ।
खरीद लेती हूँ। अरे पैसे तो रखे हुए हैं मेरे पास, राहुल ने दिए थे ना अपने बाबूजी के इलाज के लिए। और वैसे भी माँ जी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रही है, पैसे तो लगे ही नहीं, तो मुझे क्या जरूरत है देने की। उनसे एक सोने का हार तो आ ही जाएगा। बहुत सुंदर लगूंगी मैं, आहा मजे करूंगी। चलो फिर मार्केट चलते हैं। आज तो बहुत थक गई, बहुत मजा आया मार्केट में। आज का दिन तो बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया मुझे। सबसे ज्यादा मजा तो हार खरीदने में आया। कितना खूबसूरत है, बस किसी को पता ना चले, खासकर राहुल को। अगर उनको पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। चलो रख देती हूँ छुपा के। समन, एक कप चाय देना मुझे, बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं तो आज। अरे राहुल, आप कब आए? जब तुम मार्केट गई थी ना तभी आया मैं कब से बाबूजी के रूम में बैठा हुआ था। तुम ऐसा करो, उस दिन मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना बाबूजी के इलाज के लिए, जो मुझे वापस दो, क्योंकि मुझे बाबूजी के कल कुछ टेस्ट करवाने हैं। क्या पैसे? अरे क्या हुआ, तुम इतना चौंक क्यों गई? मेरा मतलब था कि वो पैसे तो मुझे मिल ही नहीं रहे, लगता है चोरी हो गए हैं। भाभी, आपकी चाय ले आई मैं। ये क्या कह रही हो सीमा, तुम घर से कैसे हो सकते हैं पैसे चोरी? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो सीमा, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बस पूछ रहा हूँ इतने पैसे चोरी कैसे हो सकते हैं? अपनी माँ और बहन से पूछो, ये दोनों ही रहती है मेरे पीछे इस घर में, तो इन्होंने ही लिए होंगे। सिमी, अपनी हद में रहकर बात करो, खबरदार जो मेरी माँ और बहन पे इल्जाम लगाया। बस बहू, बहुत हुआ। ये दिन देखने के लिए मैंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया कि वो कल को मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए। बेटा राहुल, मैं तुझे एक आखिरी बार एक काम बोल रही हूँ, आखिरी खर्चा कर दे मुझ पे और हमें गाँव छोड़ा तू। अरे वाह वाह माँ जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और ऊपर से ड्रामे भी कर रही हैं। मेरे रहते हुए आप ड्रामे नहीं कर सकती यहाँ पर। भैया, आप हम पे यकीन करें, हमने कोई पैसे नहीं चुराए, हमें पता भी नहीं था कि भाभी ने पैसे कहाँ रखे हुए थे। अरे बाबूजी, आप क्यों उठकर आ गए? हमें बुला लिया होता अगर किसी चीज की जरूरत थी तो। हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, तू अब हमें गांव छोड़ा, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ। अरे पापा, मैं सब जानता हूँ कि कौन क्या कहना चाह रहा है, और मैं मेरे माँ बाप को भी जानता हूँ, और मैं सीमा को भी जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि कौन क्या कर सकता है। पैसे तो सीमा नहीं खर्च किए हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे माँ बाप पर इल्जाम क्यों लगा रही है। राहुल, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा, बहू भला ऐसे क्यों करेगी? आप नहीं जानती माँ, मुझे सब पता है। और तुम सीमा, मेरे माँ बाप से माफी मांगो। नहीं मांगूंगी, क्या कर लोगे तुम? तो फिर ठीक है, मेरा घर छोड़कर चली जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? राहुल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब कर सकता हूँ, अभी के अभी तुम मेरे माँ बाप से माफी मांगो, अभी के अभी मांगो माफी, क्योंकि मुझे पता है तुमने उन पैसों को क्या करा। क्या पता है तुम्हें? मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें सुनार की दुकान पर देखा था, वहां पर तुमने जो वो हार खरीदा है ना, वो मैंने देख लिया था। सारे पैसे तुमने वहां खर्च कर दिए, और तुम चोरी का इल्जाम लगा रही हो मेरे माँ बाबू जी पर। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये उम्मीद मैंने तुमसे कभी नहीं की थी, मेरे प्यार का अच्छा सिला दिया तुमने। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं खुद ही अपनी नजरों में गिर गई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं कभी अच्छी बहू बन ही नहीं पाई। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे माफ कर दे प्लीज। उठ बहू उठ। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी के भी बुरे वक्त का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज अगर हमारा वक्त खराब था तो तूने हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तू हमारी अपनी है, पर तूने तो हमारा अपनों से विश्वास ही उठा दिया। राहुल, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारा बहुत फायदा उठाया। आज से मैं बहू नहीं बेटी बनकर दिखाऊंगी, और तुम्हारे माँ बाप का मैं अपने माँ बाप की तरह ख्याल रखूंगी। और हाँ, अब इन्हें गाँव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी यहाँ हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा के लिए। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, गलतियाँ तो सबसे हो जाती है। राहुल बेटा, तू भी माफ कर दे, हमने भी माफ कर दिया है इसे। शुक्रिया माँ जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी,
हमें हमेशा हमारे बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो हमारे माँ बाप हो या सास ससुर। इनकी सेवा से ही हमारे घर में बरकत होती है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, इसी तरह हम खुश रह सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।